दिल्ली में P20 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ, पीएम मोदी ने किया समिट का उद्घाटन। P20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन, G20 और आमंत्रित देशों की संसद के स्पीकर समिट में हुए शामिल। पीएम मोदी ने चंद्रयान मिशन का किया जिक्र, कहा भारत ने मून पर लैंडिंग की जिसने देश में सेलिब्रेशन को बढ़ा दिया। भारत ने मून पर लैंड किया, इसने पूरे देश में सेलिब्रेशन को और बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में महिला आरक्षण कानून के बारे में बताया, भारत ने विभिन्न मुद्दों पर सामूहिक चर्चा की लोकतांत्रिक परंपरा का किया जिक्र। G20 और आमंत्रित देशों की संसद के स्पीकर को आम चुनाव देखने का दिया न्योता, पीएम ने कहा यह शांति और भाईचारे का समय। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर किया प्रहार, बोले विश्व के लिए आतंकवाद, तनाव और संघर्ष बड़ी चुनौती, मिलकर चलने से समाधान होगा। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद के खिलाफ सख्ती बरतनी होगी, आतंकवाद पर आम सहमति न बनना दुखद। पीएम मोदी ने कहा संघर्ष और टकराव से जूझ रही है दुनिया, बटी हुई दुनिया नहीं, मानवता के हित में नहीं दे सकती समाधान। दिल्ली में द्वारका के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है सम्मेलन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया मेहमानों का स्वागत। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच भारत के लोगों के लिए सुकून देने वाली खबर, इजरायल में फंसे लोगों को लेकर दिल्ली पहुंचा विशेष विमान। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। पहले दल में इजरायल से 212 भारतीय आए, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया स्वागत, लोगों के चेहरों पर दिखी सुरक्षित वतन वापसी की खुशी। इजरायल से लौटे लोगों ने की भारत सरकार के अभियान की तारीफ, कहा अभी भी कई भारतीयों के फंसे होने की कही बात। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने का ऑपरेशन, बीती रात तेल अवीव से विमान ने भरी थी उड़ान। विदेश मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल चार्टर्ड फ्लाइट्स का हो रहा है इस्तेमाल, जरूरत पड़ने पर वायुसेना के विमान भी हैं विकल्प। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इजरायल में फिलहाल करीब 18,000 हिंदुस्तानी लोग मौजूद, हालात पर भारत सरकार की पैनी नजर। 254 नेपाली नागरिकों की भी इजरायल से वतन वापसी, काठमांडू एयरपोर्ट पर उतरा विमान, नेपाल सरकार ने किया नेतन्याहू का धन्यवाद। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग का 7वां दिन, आज आतंकी संगठन ने दी है बड़े हमले की चेतावनी। आतंकी संगठन ने कहा 1200 लड़ाके इजरायल में घुसे, हमास की धमकी के बाद इजरायल में हाई अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा। फ्रांस भी अपने 377 नागरिकों को इजरायल से लाए वापस, विशेष विमान से पेरिस लाए गए मुसाफिर। बड़ी संख्या में अपने मुल्क लौट रहे इजरायली, तेल अवीव एयरपोर्ट पर युवकों ने किया स्वागत। इजरायल की हमास आतंकियों से जंग जारी, सूफा सैन्य चौकी को हमास के कब्जे से कराया गया मुक्त। सूफा सैन्य चौकी पर कार्रवाई के दौरान में इजरायली ने जवानों के करीब 250 बंधकों को जिंदा बचाया, 26 हमास आतंकियों को जिंदा पकड़ा। जवानों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री नेतन्याहू, कहा आपके जज्बे को सलाम है, पूरा इजरायल आपके साथ खड़ा। इजरायल हमास जंग के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन पहुंचे जॉर्डन, किंग अब्दुल्ला और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से करेंगे बातचीत। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का इजरायल दौरा, हमास के हमले के बाद सैन्य सहायता पर बातचीत। हमास पर बड़े हमले की तैयारी में इजरायल, एयरबस पर तैनात किए जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन किट से लैस 2000 पाउंड के MK-84 बम। इजरायली एयरफोर्स ने 5 घरों को बनाया निशाना, हमास के आतंकियों के थे ठिकाने। जंग के बीच हमास की एक और कारस्तानी का खुलासा, पानी की सप्लाई के लिए विदेशों से मिले पाइप को खोदकर हमले के लिए बनाए रॉकेट। बंधकों को छुड़ाने के लिए 7 अक्टूबर को इजरायल की बड़ी कार्रवाई का वीडियो आया सामने, 250 बंधकों को आजाद कराने की खबर। फ्लोटिला 13 एलाइट यूनिट ने ऑपरेशन को दिया अंजाम, ढेर किए हमास के 60 से ज्यादा आतंकी, डिप्टी कमांडर अबू अली समेत 26 को पकड़ा।
वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का बुलडोजर एक्शन, पिज्जा रेस्टोरेंट को किया ध्वस्त। सोशल मीडिया पर हमास की ओर से बंधक बनाए गए एक शख्स का मजाक उड़ाने का आरोप। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने किया आईडीएफ के 98वें डिवीजन का दौरा। पैरापुस और कमांडो से मुलाकात की, कहा हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। इजरायल में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल की लोकेशन की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। हमास के आतंकियों ने पिछले शनिवार को यहीं किया था हमला। राउज एवेन्यू कोर्ट में आप सांसद संजय सिंह की पेशी, आज खत्म हो रही है ईडी की रिमांड। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा शराब घोटाले का मामला, गिरफ्तारी को लेकर संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती। संजय सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। ईडी रिमांड को भी आप सांसद ने दी है चुनौती। चुनावी राज्यों में प्रचार के लिए राहुल गांधी ने कसी कमर, 15 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे मिजोरम। 18 से 20 अक्टूबर तक तेलंगाना में बस यात्रा कार्यक्रम का आयोजन, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी होंगे शामिल। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, सीएम आवास का किया घेराव। प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर रही है पुलिस, रोते बिलखते नजर आए अभ्यर्थी। प्रदर्शन को लेकर अभ्यर्थी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला। कट ऑफ लिस्ट में 1 नंबर कम कर अभ्यर्थी को शामिल करने का था आदेश। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बदला अपना नाम, लिखा सर्वेंट ब्रजेश पाठक। गुरुवार को पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को कहा था सर्वेंट डिप्टी सीएम। पाठक बोले जनता का नौकर होना गर्व की बात है। महादेव बैटिंग ऐप केस में बड़ा खुलासा, सरगना सौरभ चंद्राकर ने डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई मुस्तकीम से मिलाया हाथ, ईडी की जांच में मिली जानकारी। बेंगलुरु में कांग्रेस के पूर्व कॉर्पोरेटर और रिश्तेदारों के घर पर देर रात आयकर के छापे, बेहिसाब रकम जब्त। तमिलनाडु के कोविलाडी में ईडी ने कोलिडाम नदी में रेत खदानों पर की छापेमारी, तलाशी जारी। राजस्थान के डूंगरपुर में बैनेट कोलमैन कंपनी के चेयरमैन अशोक जैन के घर ईडी ने की छापेमारी, तलाशी जारी। कोयम्बटूर में व्यवसायी सेंटियागो मार्टिन और लॉटरी मार्टिन के घर आईटी का छापा, तलाशी जारी। पटियाला की आरजू गिल ने मेहनत से अपने सपने को किया साकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट परीक्षा में 11वीं रैंक हासिल कर बनी जज, बढ़ा परिवार का मान। हिसार में भारत मित्र स्तंभ कार्यक्रम का आयोजन, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हुए शामिल। हरियाणा के गोहारा में कबड्डी खिलाड़ियों का स्वागत समारोह, एशियाई खेलों में मेडल जीतकर लौटने पर किया गया सम्मान। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह पहुंचे मोगा, लोगों ने किया भव्य स्वागत। एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली मंजू रानी का भव्य स्वागत हुआ, गेम्स में जीता था ब्रॉन्ज मेडल। अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान मैच से पहले नवरात्रि टैटू का उत्साह, क्रिकेट खिलाड़ियों वाले थीम की डिमांड। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने मेगा पीटीएमए छात्रों से की मुलाकात, अभिभावकों के साथ की बातचीत। गया में देव दिवाली महोत्सव समारोह को लेकर तैयारियां तेज, घाट पर जलाए गए दिए। असम से राहत वाली खबर, बक्सर ट्रेन हादसे के बाद नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के यात्रियों को लेकर कामाख्या रेलवे स्टेशन पहुंची स्पेशल ट्रेन। स्पेशल ट्रेन से न्यू बोगईगांव स्टेशन पहुंचे मुसाफिर, चेहरे पर दिखी घर सुरक्षित पहुंचने की खुशी। राम की नगरी अयोध्या से आई गुड न्यूज, श्री भागवताचार्य स्मारक सदन में रामलीला की हुई शुरुआत। कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर, बनाए जा रहे हैं थीम बेस्ड पंडाल। नवरात्र के लिए सज रहा है अमरावती का अंबा माता मंदिर, मां अंबे की प्रतिमा का किया जाएगा विशेष श्रृंगार। फ्रांस से जैसलमेर आई 17 महिलाओं ने अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए किया मंत्रोच्चार, तर्पण के साथ मोक्ष की कामना की। अमृतसर की अमनाथ बीर कौर ने मेहनत से अपने सपने को किया साकार, बनी जज, बढ़ा परिवार का मान। जैसलमेर में बीएसएफ का ऑल इंडिया फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन, किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में मोर्टार और एमएमजी के धमाकों की गूंज।
फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन के आयोजन का मकसद जवानों की मारक क्षमता को बढ़ाना। निशाने साध कर जवानों ने दिया दमखम का परिचय। 4 दिनों तक चले फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन में 600 जवानों ने लिया हिस्सा। बीएसएफ नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर ओवरऑल विजेता बना। धनबाद के झरिया में बीसीसीएल के विकास भवन में लगी आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सियालदह राजधानी में फायरिंग करने वाले बदमाश को कोडरमा स्टेशन पर जबरन उतारा गया, किया गया गिरफ्तार। गंगानगर बॉर्डर पर अलर्ट, बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के साथ करीब 2.25 किलो हेरोइन भी बरामद। अटारी बॉर्डर पर पकड़े गए 11 बांग्लादेशी। इन बांग्लादेशियों में 3 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल। पुलिस कर रही मामले की जांच। माफिया अतीक के दोनों बेटों की रिहाई का जश्न मनाने वालों पर कसेगा शिकंजा, तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के हनुमानगढ़ में वन विभाग की कार्रवाई। 3 अवैध आरा मशीन, 900 क्विंटल अवैध लकड़ी और 12 वाहन जब्त। हैदराबाद में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 5 लाख कैश बरामद किया। जांच पड़ताल शुरू। सितंबर में रिटेल महंगाई दर घटकर 3 महीनों के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। बीते महीने सीपीआई अगस्त के 6.8% से घटकर 5% पर आ गया। अगस्त में औद्योगिक उत्पादन के विकास दर बढ़कर 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। अगस्त में आईआईपी बढ़कर 10.3% हुआ। केवाईसी नियमों में लापरवाही के चलते आरबीआई ने पेटीएम बैंक पर 5.4 करोड़ का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने एक विशेष स्क्रूटनी के बाद जुर्माना लगाने का फैसला किया। जुलाई सितंबर तिमाही में आईटी कंपनी इन्फोसिस का मुनाफा 2.5% बढ़ा। 2023 से 24 के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए इन्फोसिस ने ग्रोथ को 1-2.5% के बीच रहने का अनुमान बताया। 2023 से 24 की दूसरी तिमाही में आईटी कंपनी एचसीएल का मुनाफा 3.4% बढ़ा। कंपनी के मार्जिन में 18.5% का इजाफा हुआ। ग्रामीण और शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर के नीचे आने की पीएम ने समानता की तरफ मजबूत कदम बताया। मोदी ने कहा, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। फोर्ब्स की रिच लिस्ट में $92 अरब की नेटवर्थ के साथ मुकेश अंबानी बने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। पिछले साल टॉप पर रहे गौतम अडानी इस साल दूसरे स्थान पर फिसले। महंगाई के असर से दुनिया का हर चौथा व्यक्ति नौकरी छोड़ने को तैयार। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के मुताबिक 26% लोग अपना काम करने पर कर रहे हैं विचार। सितंबर में 2 या 2 से ज्यादा घंटों की देरी से चलते इंडिगो और एयर इंडिया के 76,000 यात्री प्रभावित हुए। डीजीसीए के डेटा में दी गई जानकारी। इस साल दिवाली की सीजन में ई कॉमर्स के सहारे एमएसएमई सेक्टर को $13 अरब के कारोबार का मौका मिलेगा। छोटे शहरों में ज्यादा डिमांड बढ़ने का मिलेगा फायदा।